हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर्स डेली डोज। आज है 8 अक्टूबर 2020 और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के करंट अफेयर्स पर बेस्ड क्वेश्चंस और उनसे जुड़े फैक्ट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला जैविक मसाला बीज पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इंडियाज फर्स्ट एवर ऑर्गेनिक स्पाइसेस सीड पार्क विल बी सेट अप इन विच स्टेट? और आपके ऑप्शंस हैं ए उत्तराखंड, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात, डी सिक्किम। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी गुजरात। हाल ही में गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी ने जीरा और सौंफ के बीज के उत्पादन के लिए पाटन और बनासकांठा जिले के देश के पहले ऑर्गेनिक मसाले बीज पार्क के लिए 2 किसान उत्पादक संगठनों यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को मंजूरी पत्र दिया है। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 इज, किस राष्ट्र के राष्ट्रपति की कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है? विच नेशंस प्रेसिडेंट टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। सो फ्रेंड्स, द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी अमेरिका। सो फ्रेंड्स, यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के जरिए अपने और अपनी वाइफ फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप के कोरोना पॉजिटिव होने की न्यूज़ शेयर की है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 इज, फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार किस वायरस की खोज के लिए 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है? Nobel Prize for Physiology or Medicine has been awarded to 3 scientists for the discovery of which virus? And option number A is hepatitis C, B Ebola, C H1N1, and option number D is COVID-19. So friends, right answer to this question is option number A, hepatitis C. हेपेटाइटिस सी एक ऐसा वायरस है जो कि दुनिया भर में लोगों को लिवर डिजीज से अफेक्ट करता है। तो इस वायरस की खोज के लिए हार्वे जे ऑल्टो, माइकल हॉक्टन एंड चार्ल्स एम राइस को एक साथ नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी और मेडिसिन से सम्मानित किया गया है। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 इज, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड के 5वें विशेष सत्र की अध्यक्षता किसने की? हु चेयर्ड द 5th स्पेशल सेशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड? ऑप्शन ए जिम फोर्ब्स, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी इवान डेविड एंड ऑप्शन डी एंडजोर गुव। एंड फ्रेंड्स, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी हर्षवर्धन। यूनियन मिनिस्टर हर्षवर्धन ने WHO दैट इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यकारी बोर्ड यानी एग्जीक्यूटिव बोर्ड ब्यूरो के 5th स्पेशल सेशन में अध्यक्षता की है। इस सेशन का उद्देश्य था कोविड-19 के रिस्पॉन्स में WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 73.1 के शर्तों को पूरी तरीके से इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 इज, भारत में जन्मे भास्कर घोष को किस NYSE सूचीबद्ध कंपनी के मुख्य रणनीति अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, जिसका मुख्यालय आयरलैंड में है? इंडिया बोर्न भास्कर घोष हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर ऑफ विच NYSE लिस्टेड कंपनी हेडक्वार्टर्ड इन आयरलैंड? ऑप्शन ए एक्सेंचर, ऑप्शन बी डेलॉइट, ऑप्शन सी कैपजेमिनी, ऑप्शन डी Cognizant. So friends, the right answer is option A, Accenture. Friends, ग्लोबल आईटी और के कंसल्टिंग मेजर एक्सचेंज ने मंडे यानी सोमवार को कहा कि उसने अपनी वैश्विक प्रबंधन समिति यानी ग्लोबल मैनेजमेंट कमेटी में कुछ बदलाव किए हैं, जिसके एक हिस्से के रूप में भारत में जन्मे भास्कर घोष को NYSE लिस्टेड कंपनी के मुख्य रणनीति अधिकारी यानी चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। और घोष पहले कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी CEO के एडवाइज़र थे और इससे पहले वह चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में ग्लोबल लेवल पर टेक्नोलॉजी सर्विसेज की ग्लोबल डिलीवरी की कमान संभाल रहे थे।
सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 इज भारत में कौन सी कंपनी विधानसभा और संसदीय चुनावों के लिए अमिट स्याही की आपूर्ति करती है? विच कंपनी इन इंडिया सप्लाइज इंडेलिबल इंक फॉर द असेंबली एंड पार्लियामेंट्री पॉल्स? ऑप्शन ए मैसूर पेंट्स, ऑप्शन बी निपॉन पेंट्स, ऑप्शन सी कंसाई नेरोलैक एंड ऑप्शन डी एक्सो नोबल इंडिया लिमिटेड. द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए मैसूर पेंट्स. फ्रेंड्स, ये वही इंक है जब आप इलेक्शंस में वोट देने जाते हो तो आपकी उंगलियों पर जो निशान लगाया जाता है जिसको आप काफ़ी दिनों तक हटा नहीं पाते हो. तो फ्रेंड्स, भारत के चुनाव आयोग के सहयोग से नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया एंड लॉ मिनिस्ट्री ने वार्निश लिमिटेड और मैसूर पेंट्स के साथ 1962 में एक अमिट स्याही यानी इंडेलिबल इंक बनाने का समझौता किया जिसे आसानी से मिटाया नहीं जा सकता है. मैसूर पेंट्स सारे इलेक्शन पॉल्स के लिए अमिट स्याही यानी इंडेलिबल इंक का एकमात्र सप्लायर है और इस इंक का मैन्युफैक्चर काफ़ी कॉन्फिडेंशियल होता है और ऐसा बोला जाता है कि इसमें सिल्वर नाइट्रेट होता है. सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 इज बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम 2020 की घोषणा कब की जाएगी? When will be the Bihar Assembly election results be announced? Option number A 28th October, option number B 10th November, option C 3rd November, option D 20th November. And the right answer is option B 10th November. फ्रेंड्स, बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट्स वोट्स की काउंटिंग पूरी होने के बाद 10th नवंबर 2020 को अनाउंस किए जाएंगे और चुनाव 28 अक्टूबर, 3rd नवंबर और 7th नवंबर को 3 फेजेस में होंगे. सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 इज सभी 4 क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विच नेशन विल होस्ट फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ ऑल 4 क्वाड कंट्रीज? ऑप्शन ए रशिया, बी इंडिया, सी जापान, डी ऑस्ट्रेलिया. एंड फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी जापान. फ्रेंड्स, सभी 4 क्वाड देशों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर्स की जापान के राजधानी टोक्यो में बैठक होने वाली है और इन देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स रीजनल इश्यूज़ पर डिस्कस करने वाले हैं और कलेक्टिवली एक फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक को बनाए रखने की इम्पोर्टेंस पर बात करने वाले हैं. सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 इज अमेरिका के लिए मिसाइल ट्रैकिंग उपग्रहों के निर्माण के लिए किस निजी स्पेस एक्सप्लोरेशन फर्म ने $149 मिलियन का अनुबंध जीता है? विच प्राइवेट स्पेस एक्सप्लोरेशन फर्म हैज़ won a $149 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड मिसाइल ट्रैकिंग सैटेलाइट्स फॉर USA? ऑप्शन ए स्केल्ड कॉम्पोजिट्स, ऑप्शन बी ब्लू ओरिजिन, ऑप्शन सी वर्जिन गैलेक्टिक, ऑप्शन डी स्पेसएक्स. सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी स्पेसएक्स. स्पेस डेवलपमेंट एजेंसी SDA ने सोमवार को कहा कि एलॉन मस्क की स्पेसएक्स ने पेंटागन के लिए मिसाइल ट्रैकिंग सैटेलाइट्स के मैन्युफैक्चर के लिए $149 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट जीता है जो कि सैटेलाइट्स के मैन्युफैक्चर के लिए कंपनी के पहले गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में है और स्पेसएक्स को इसके रीयूजेबल रॉकेट्स और एस्ट्रोनॉट कैप्सूल्स के लिए जाना जाता है. क्वेश्चन नंबर 10 इज 12th ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ 12th ब्रिक्स समिट? ऑप्शन ए ब्रिक्स एक अभिनव भविष्य के लिए आर्थिक विकास, ब्रिक्स इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इनोवेटिव फ्यूचर, बी वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और अभिनव विकास के लिए ब्रिक्स भागीदारी, ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ, सी अफ्रीका में ब्रिक्स चौथी औद्योगिक क्रांति में समावेशी विकास और साझा समृद्धि के लिए सहयोग, ब्रिक्स इन अफ्रीका कोलैबोरेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी इन द 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ऑप्शन डी ब्रिक्स एक उज्जवल भविष्य के लिए मजबूत भागीदारी, ब्रिक्स स्ट्रॉन्गर पार्टनरशिप फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर. एंड इसका आंसर है ऑप्शन बी वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा
और अभिनव विकास के लिए ब्रिक्स भागीदारी। ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। फ्रेंड्स, ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी और इनोवेटिव ग्रोथ जैसे टॉपिक्स पर अपने मेंबर्स के बीच में और पार्टनरशिप एंड ऑल पर डिस्कशन करने के लिए ब्रिक्स, जिसमें कि ब्राज़ील, रशिया, भारत, चाइना और दक्षिण अफ्रीका जैसे कंट्रीज़ इसमें शामिल हैं, इनका 12th ब्रिक्स समिट आयोजित किया जा रहा है 17 नवंबर को। तो फ्रेंड्स, आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए एंड गिव अस अ थम्स अप इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर गेटिंग मोर कंटेंट लाइक दिस। थैंक यू।